रहीम अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप काम भी कर रहे होंगे साथ साथ। ओके, आज इंशाल्लाह हमारी टेक्स्ट तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं साथ साथ आपको जो है वो बता रही हूँ कि आपने फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है कि मॉरल डाउनफॉल जो इसके अंदर दिखाया गया है, आप एलीट क्लास के अंदर जो करप्शन दिखाई गई है, जो उनका फिल्थ है, इनरली वो लोग कितने जो हैं वो अगली हैं, वो चीज़ जो रिप्रेजेंट की गई है एलीट क्लास की ज्वेलर के करैक्टर के ज़रिए, और जो दूसरा करैक्टर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर द डचेस ऑफ लैम्बोर्न, उसके किरदार के ज़रिए हमें पता चलता है। तो सबसे मेन क्वेश्चन है वो आज आपने इसको कम्प्लीटली जो है उसको याद कर लेना है। एंड टुडे, और आज डचेस वट कैन आई डू फॉर यू टुडे, आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ नवाब बेगम, सेड ओलिवर, ओलिवर ने कहा, वेरी सॉफ्टली, बड़ी नरमी के साथ। द डचेस ओपनड हर हार्ट, हर प्राइवेट हार्ट, और उस नवाब बेगम ने अपने दिल को खोला, उसका वो ज़ाती दिल, यानी वो जो उसके बिल्कुल सीक्रेट्स थे वो उसके सामने रिवील किए, गैप वाइड, बिल्कुल ओपनली उसको जो है वो खोल दिया। एंड विद अ साई, और एक आह के साथ, बट लेकिन नो वर्ड्स, लेकिन कोई अल्फाज नहीं थे। शी टुक फ्राम हर बैग अ लॉन्ग वाश लेदर पाउच, उसने अपने बैग के अंदर से एक बहुत छोटी सी जो है वो एक लंबी सी जो है वो चमड़े की बनी हुई थैली को निकाला। इट लुक लाइक, और ये थैली ऐसे ही लग रही थी जैसे कि अ लीन येलो फेरिट हो, कि वो कोई दुबली पतली किस्म की जो है वो जर्द रंग की कोई बिल्ली की मानद लग रही थी। एंड फ्राम अ स्लिट, और उसके अंदर एक जो शगाफ, एक जो सुराख बना हुआ था, वहाँ से इन द फेरट्स बेली, उस बिल्ली नुमा पाउच की पेट के अंदर से, शी ड्रॉप्ड पर्ल्स, उसने जो है वो मोतियों को गिराया। 10 पर्ल्स, और वो 10 मोती थे। दे रोल्ड फ्रॉम द स्लिट इन द फेरट्स बेली, और वो उस बिल्ली नुमा बैग के पेट के जो है वो सुराख से वो ऐसे रोल कर रहे थे, ऐसे रोल करते हुए नीचे गिर रहे थे। 1 2 3 4, यानी पहले एक गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लाइक द एग्स ऑफ सम हेवनली बर्ड्स, और ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई किसी आसमानी परिंदे के अंडों की मानद थे। ऑल्स दैट इज़ लेफ्ट मी, ये सब कुछ है जो अभी मेरे पास बाकी बचा है। डियर मिस्टर बेकन, शी मोन्ड, उसने आह भर के कहा। 5 6 7 डाउन, यानी आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 जो है वो मोती नीचे की तरफ गिरते चले जा रहे हैं। दे रोल्ड, ऐसे वो लड़खड़ा के गिरते हैं। डाउन द स्लोप्स ऑफ द, और उस दहलवान से नीचे जा रहे हैं। ऑफ द वास्ट माउंटेन साइड्स, वो जो वसी किस्म की पहाड़ी नुमा अतराफ थे। दैट फेल बिटवीन हर नीज, जो कि उसके घुटनों के जो है से नीचे गिरते जा रहे हैं। एंड इन टू वन नैरो वैली, और बिल्कुल नीचे एक तंग वादी में जाके गिरते हैं। द 8 8, द 9th, द 10th, देयर दे ले इन द ग्लो ऑफ द पीच ब्लॉसम टैफिटा, और यहाँ पे जो है वो पड़े हुए थे, उसकी जो चमक थी, ऑफ द पीच ब्लॉसम, जो नाशपाती के फल के फूल की तरह का जो कलर था, वहाँ पे 10 पर्ल्स, वहाँ पे 10 मोती जो थे रखे गए थे। फ्राम द एप्पल बाय सिग्नेचर शी मॉन्ड, उसने आह बार के कहा, बड़े सैड अंदाज में जो है वो कहा कि ये एप्पल बाय नामी जो पेटी है ये वहाँ से हैं। द लास्ट ऑफ देम आर, और ये उसके बिल्कुल आखिरी मोती जो मेरे पास बाकी बचे हैं। ओलिवर स्ट्रेच्ड आउट एंड टुक वन ऑफ द पर्ल्स बिटवीन फिंगर्स एंड थंब, ओलिवर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा और उसने उन मोतियों में से एक मोती को अपने अंगूठे और उंगली के दरमियान ऐसे पकड़ लिया। इट वाज राउंड, और ये मोती जो था ये गोल मोती था। इट वाज लस्ट्रस, और ये चमकदार भी था, थोड़ा ब्राइट था। बट लेकिन रियल वाज इट आर फॉल्स, क्या ये मोती हकीकत में हीरे का मोती है या नहीं, मतलब ये सही भी है या गलत है, नकली है या असली है। वाज शी लाइंग अगेन, क्या ये दोबारा से झूठ बोल रही है। मीन्स ही हैज़ ऑलरेडी चीटेड बाय दिस डचेस, कि वो पहले भी इससे चीट जो है वो उसको धोखा दे चुकी है, पहले भी उसको जो है वो उसने कोई फॉल्स किस्म के या फेक जो पर्ल्स हैं उसको बेचे हैं। तो अगेन अब उसके पास वो पर्ल्स बेचने के लिए आई है। तो अब वो थोड़ा डाउट में है कि इधर शी इज़ टेलिंग द ट्रूथ आर नॉट, कि वो सही बात कर भी रही है उसके साथ या नहीं कर रही है। डिड शी डेयर, क्या उसने फिर से ये जो है वो जुर्रत कर ली है कि वो उसको धोखा देगी। यानी अब ये देखिए एक दूसरे को चीट करना और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को
फ्रेंडशिप के अंदर चीट करना, ये भी एलीट क्लास का एक जो है वो एक नेगेटिव, एक सेकंड नेगेटिव पॉइंट है। पहली तो ये है कि उनके अंदर जो है वो ग्रीड और लस्ट फॉर द वेल्थ फॉर मोर एंड मोर जो है वो रहती है, और ये चीज़ उनको हमेशा डिस्टर्ब रखती है, और एंड दे आर द डिससेटिस्फाइड पर्सन ऑलवेज। और वो ट्रू प्लेजर्स ऑफ लाइफ जो कि बिल्कुल एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, वो उनके पास नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो आपस में एक दूसरे के अपने बेहतरीन दोस्तों को ही जो है वो चीट करते हैं। उनके रिलेशंस बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंगली वो सेट करते हैं। जिस मौके पे जिस बंदे की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके साथ उनका रिलेशन स्ट्रांग होता है, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती और मौका पड़ने पे अपने ही दोस्त को जो है वो चीट करते हैं। ये एक दूसरी उनकी जो है वो खामी है। अब यहाँ से इन दोनों के किरदार से जो है वो हमें पता चल रहा है। शी लेड हर प्लम पैडिड फिंगर क्रॉस हर लिप्स, शी लेड हर प्लम पैडिड, उसने अपनी नर्म किस्म की मोटी सी जो उंगली थी उसको रखा अक्रॉस हर लिप्स, अपने ऐसे अंगूठों होंठों पर रख ली। इफ़ द ड्यूक न्यू, अगर ड्यूक से मुराद उसका खामद जो नवाब है, कहती है अगर मेरे खामद को पता चल जाए, शी विस्पर्ड, उसने ऐसे आह भरी। अब एक थर्ड पॉइंट ये कि वो अपने खामद से छुपा के सीक्रेटली ये सारा काम कर रही है। मिस्टर बेकन, प्यारे मिस्टर बेकन, अ बिट ऑफ बैड लक, तो बहुत ही जो है वो बुरी किस्मत होगी। बीन गैम्बलिंग अगेन, कि दोबारा से मैं जुआ खेलना शुरू कर दिया है। हैड शी, अच्छा यहाँ तक कि बैड लक तक उसने बात की है, आगे बीन गैम्बलिंग अगेन हैड शी, ये बात बेकन सोच रहा है क्या दोबारा से इसने जुआ खेलना जो है वो शुरू कर दिया है। इट मीन्स कि अब से इट मीन्स कि अब जो है वो उनके दरमियान जो थर्ड एक जो बुराई हमें पता चली है एलीट क्लास की, वो ये है कि वो उनके अंदर जो है वो गैम्बलिंग की आदत भी जो है वो पाई जाती है, जुआ खेलने की आदत जो है वो, यानी वो जो उनके पास एक पूरा पाइल्स ऑफ द वेल्थ है, उसको किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, जो इतनी जो वेल्थ है उनके पास उसको किस तरह से वेस्ट करते हैं, अपने आप को किस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो लोग इंगेज रखते हैं। ओके, दैट विलन, ये बदमाश, दैट शार्पर, ये चालबाज, शी हिस्ट, ऐसे उसने नफ़रत से जो है वो कहा, वो अपने जो है वो हस्बैंड के लिए ये अल्फाज चूज़ करती है। द मैन विद द चिप चीक बोन, और वो आदमी है जिसकी जो है वो बड़ी ऐसे चिपकी हुई जो है वो चीक बोन है, ऐसे उसके गालों वाला शख्स है। अ बैड, एक बुरा शख्स है। एंड द ड्यूक वाज स्ट्रेट एज अ पोकर, और वो जो नवाब था जो उसका हस्बैंड है उस डचिस का, वो बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट है जैसे कोई पोकर होता है, किसी सलाख की तरह बिल्कुल सीधा है। विद साइड विस्कर्स हैं, और उसने साइड पे जो है वो कलमें भी रखी हुई हैं, लंबी कलमों वाला है। वुड कट हर ऑफ, और वो अगर उस ड्यूक को जो है वो पता चल जाए कि मेरी बेगम जो है वो गैम्बलिंग करती है, जुए का काम कर रही है, और इस तरह से जो है वो यानी एक जुए का काम कर रही है, उससे छुप के ये काम करती है, उसका शोहर इस बात को नहीं जानता है, और फिर उससे छुप के जो है वो जो हीरे हैं, वो जो डायमंड्स हैं, वो बेचने के लिए इस बेकन के पास भी लेकर आती है। तो वो कहती है कि वो अगर उसको पता चल जाए उसके खामन को कि वो ये काम कर रही है, वो कट हर ऑफ, तो बिल्कुल उसको काट देगा। शट हर अप डाउन देयर, और उसको वो यहीं पे कहीं बंद कर देगा। इफ़ ही न्यू, अगर उसे पता चल जाए। व्हाट आई नो, जो मैं जानता हूँ। इट मीन्स के जो ओलिवर बेकन है वो उसके जो डचीज़ के सारे सीक्रेट्स को जानता है, उन सीक्रेट्स को जानता है जो उसका अपना हस्बैंड भी नहीं जानता है, कि वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा जो है वो इससे फेमिलियर है, अपने हस्बैंड से ज़्यादा चीज़ें जो है वो इस पे उसने रिवील की हुई हैं, वो इसकी ज़ातियात को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। तो वो कहता है कि जो चीज़ें मैं इस डचिस के बारे में जानता हूँ, अगर उसके खामद को पता चल जाए तो वो उसके साथ क्या हशर करेगा, वो उसको काट के ही फेंक देगा, या यहाँ पर कहीं किसी सेफ़ के अंदर जो है वो बंद कर देगा। थॉट ओलिवर, उसने सोचा, एंड ग्लांस्ड एट द सेफ, और उस सेफ पे एक नज़र डाली। एरामिंटा, डेफन, डियाना, शिमोन, इट्स फॉर देम, ये उसकी बेटियों के नाम हैं, तो उनके नाम लेके कहती है कि मैं तो सब कुछ उन्हीं के लिए कर रही हूँ। द लेडीज़, एरामिंटा, डेफन, डियाना, हर डॉटर्स, ये उसकी बेटियाँ थी। ही न्यू दैम, वो उनको जानता था। अडोर दैम, और उनको पसंद भी करता था, उनकी पुस्तश भी करता था। बट लेकिन इट वॉज डियाना ही लव्ड, लेकिन वो डियाना थी जिससे वो प्यार करता था। यू हैव ऑल माई सीक्रेट्स, तुम मेरे सारे राज जानते हो। शी लियर्ड, उसने थोड़ा ऐसे नगाह को टेढ़ा करके जो है वो उसकी तरफ देखा। टीयर्स स्लिड, आंखों जो है आंसू उसकी आंखों से बह निकले। टीयर्स फेल, आंसू नीचे गिरे। टीयर्स लाइक डायमंड्स, यानी बिल्कुल पहले भी जब वो अपनी सेफ को खोलता है और वहाँ पे पड़े डायमंड्स को देखता है तो वो उसको किसी आंसू की तरह लगते हैं। तो वो कहता है कि ऐसे उसकी आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे वो कोई डायमंड हो। कलेक्टिंग पाउडर इन द रट्स,
ऑफ हर चेरी ब्लॉसम चीक्स, और वो उस सारे पाउडर को, वो जो बारूद था आंसुओं का, उसको वो कलेक्ट कर रही थी इन द रट्स, अपनी उन जो उसके फ्रैकल्स हैं चेहरे पे, जो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं उनके अंदर, ऑफ हर चेरी ब्लॉसम चीक्स, अपनी वो सुर्ख पड़ती जो है वो गालों के ऊपर। ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त हैं, शी मर्मर्ड, वो सरगोशी करती है। अब वो थोड़ा सा फ्लैटर कर रही है, खुशामद की तरफ आ रही है, थोड़ा सा उसको फिसलाने की जो है वो कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि वो जो हीरे उसको बेचने के लिए आई है वो हीरे फॉल्स हैं, और वो उसको इस तरह से अपनी तरफ माइल कर रही है कि वो उन हीरों को चेक ना कर पाए। ओल्ड फ्रेंड हैं, हम पुराने दोस्त हैं। ओल्ड फ्रेंड ही रिपीटेड, वो भी इस बात को रिवाइज करते हैं कि हाँ वाकई हम पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। एज इफ़ ही लिक द वर्ड्स, गोया ऐसे लगा जैसे उसने उसके अल्फाज को जो है वो लिकिंग कर लिया, चाट लिया है। हाउ मच, कितने पुराने हैं। ही क्वेरिड, उसने दरियाफ्त किया। शी कवर्ड द पर्ल्स विद हर हैंड, उसने अपने हाथों से उन मोतियों को कवर कर लिया। ओके, हाउ मच, कितने आपको चाहिए इसके लिए। 20,000 चाहिए, 20,000। शी विस्पर्ड, उसने सरगोशी की। बट लेकिन वाज इट रियल और फॉल्स, क्या मोती वाकयातन असली हैं या नकली हैं। द वन ही हेल्ड इन हिज हैंड, उन मोतियों में से एक उसने अपने हाथ में जो है वो पकड़ा। दी एप्पल बाय सिंचर हैडेंट शी सोल्ड इट ऑलरेडी, क्या वो जो एप्पल बाय सिंचर जिसकी वो बात कर रही है वो पहले ही मुझे बेच नहीं चुकी है। ही वुड रिंग फॉर स्पेंसर एंड और हामंड, वो उसने ट्राई किया कि वो कॉल करे स्पेंसर, अपने मुलाजमीन में से, या स्पेंसर को या हामंड को, टेक इट एंड टेस्ट इट, और उनसे ये कहे कि वो ये मोती ले जाएं और इसको जो है वो चेक करें। ही वुड से, वो उनसे ये कहेगा। ही स्ट्रेच्ड टू द बेल, और उसने अपना हाथ घंटी की तरफ बजाया ताकि वो अपने किसी मुलाजम को जो है वो कॉल करके जो है वो बुला सके। यू विल कम डाउन टुमारो, आप तुम कल आओगे ना। शी अर्ज्ड, जैसे ही उसे इस बात का आइडिया हुआ कि वो उससे बेल बजा के जो है वो किसी मुलाजिम को बुलाने लगा है या उसके मोतियों को परखने लगा है, फ़ौरन से उसे बातों में इंगेज करती है, उसकी अटेंशन जो है वो किसी और तरफ कर लेती है। कहती है कि तुम कल आओगे ना, उसको मतलब फिर से जो है वो परसुएड कर रही है। वो जानती है इस बात को कि वो उसकी बेटी डियाना को पसंद करता है, तो वो कुछ इस तरह का मंजर क्रिएट करती है कि वो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है और उसकी बात का कायल हो जाता है। शी अर्ज्ड, वो उसको ऐसे उभारती है, उकसाती है इस बात पे। शी इंटरप्टेड, मुदाखलत करती है। द प्राइम मिनिस्टर, हिज रॉयल हाइनेस, के जो वज़ीर आज़म हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी मिनिस्टर वज़ीर की बेगम, हिज रॉयल हाइनेस, वो जो शाही ख़ानदान है। शी स्टॉप, फिर रुक गई। एंड डियाना, यानी कल वज़ीर आज़म भी होंगे, डियाना भी वहाँ पे मौजूद होगी। शी एडिड, उसने इजाफा किया। ओलिवर टुक हिज हैंड ऑफ द बेल, ओलिवर जो अपना हाथ बढ़ा रहा था बेल को बजाने के लिए, उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। ही लुक्ड पास्ट हर, उसने उससे थोड़ा परे की तरफ देखा, उससे पीछे की तरफ। एट द बैक्स ऑफ द हाउसेज इन बॉन्ड स्ट्रीट, में बने हुए घरों के पीछे देखा। बट लेकिन ही सा नॉट द हाउसेज इन बॉन्ड स्ट्रीट्स, लेकिन यानी वो उसकी निगाह ऐसे बिल्कुल परे से परे जा रही है, लेकिन वो परे मौजूद, दूर मौजूद चीज़ों को नहीं देख रहा, बल्कि वो अपनी इमेजिनेशन अपनी आंखों के सामने क्रिएट करके उस मंज़र से जो है वो अपने आप को, वो मंज़र उसको फैसिनेट कर रहा है। वो इमेजिन करता है कि दूर कहीं एक बहुत बड़ा जो है वो बड़ा डिम्पलिंग रिवर है, एक बहुत बड़ा खाई वाला एक गहरा कोई दरिया है, एंड ट्राउट राइजिंग एंड सामन, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो फिशेज़ हैं वो राइज़ करती हैं। एंड द प्राइम मिनिस्टर, और वो ऐसा है कि वहाँ पे यानी एक पार्टी है बड़ी शानदार किस्म की, पीछे सीन भी बड़ा मज़े का है, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं, एंड हिमसेल्फ टू, और वो ख़ुद भी मौजूद है, इन वाइट वेस्ट कोट, सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। एंड देन, और फिर डियाना भी है वहाँ पे, यानी वो उसको इस तरह से परसुएड करती है कि वो उसकी अटेंशन वहाँ हीरों से हटा के उसके लिए पूरी एक इमेजिनेशन में उसको जो है वो इंगेज कर देती है, और वो इमेजिन करना शुरू कर देता है कि कैसे जो है वो वहाँ अगर पार्टी में वो जाएगा, किस किस्म की ड्रेसिंग उसने की होगी, वहाँ पे डियाना भी मौजूद होगी, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। ही लुक डाउन एट द पर्ल्स इन हिज हैंड, और फिर वो अपने हाथ में मौजूद उन हीरों को देखता है। बट हाउ कुड ही टेस्ट इट, लेकिन अब वो इस किस्म की हालत में कि वो कैसे इन हीरों को चेक कर सकता है। इन द लाइट ऑफ द रिवर, उस दरिया की जो है वो लाइट में, इन द लाइट ऑफ द आइज ऑफ डियाना, डियाना की आंखों की रोशनी में, यानी वो चीज़, वो जिससे वो प्यार करता है, और वो उसकी डचिस भी जानती है कि वो उसकी बेटी से प्यार करता है, और उसको इस तरह से जो है वो परसुएड करती है, उसको इस तरह से इंगेज करती है कि वो उसी अपने उस प्यार में उस डियाना को जो है वो याद करना शुरू कर देता है। बट द आइज ऑफ द डचिस वर ऑन हिम, वो तो सारा उन सारी चीज़ों में इंगेज है, इमेजिन कर रहा है, उस चीज़ों को इंजॉय कर रहा है, लेकिन डचिस की आंखें जो है वो उस पर हैं, वो उसको चेक कर रही है कि इधर वो कामयाब भी हुई है अपने उस ट्रिक में कि नहीं।
20,000 20,000 चाहिए। ही शी मॉन्ड, वो ऐसे आह भर के यानी बड़े ही सैड अंदाज में, दुखी अंदाज में कहती है माई हॉनर, मेरी इज्जत। द ऑनर ऑफ द मदर ऑफ डियाना, यानी ये डियाना की माँ की इज्जत का मामला है। ही ड्रू हिज चेक बुक टूवर्ड्स हिम, वो अपनी चेकबुक को अपने तरफ खींचता है। टुक आउट हिज पेन, और अपना पेन निकालता है। 20 ही रोट, 20 लिख लेता है। देन ही स्टॉप राइटिंग, फिर लिखना छोड़ देता है। द आइज ऑफ द ओल्ड वुमेन इन द पिक्चर वर ऑन हिम, वो जो वहाँ पे उसकी माँ की तस्वीर लगी हुई है, अब उसकी वो उस माँ की आंखें भी उसी को देख रही हैं। ऑफ द ओल्ड वुमेन हिज मदर, वो जो उसकी माँ थी। ओलिवर शी वॉन्ड हिम, जैसे उसकी माँ बचपन में उसको जो है वो वॉर्न किया करती थी किसी बुरे काम पे, वो ऐसे ही जो है वो ज्यूम करता है कि अभी भी उसकी माँ जो है उसको वॉर्न करी कि ओलिवर हैव सेंस, होश करो, डोंट बी अ फूल, अहमक ना बनो। ओलिवर, द डचेस इंट्रीटेड, वो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करती है नवाब बेगम उससे। इट वॉज ओलिवर, नो, अब ओलिवर था, नॉट मिस्टर बेकन। अब वो सिर्फ इतना फ्रैंकनेस का लेवल है कि अब ओलिवर बेकन की बजाय सिर्फ वो ओलिवर पे आ चुकी है। यू विल कम फॉर अ लॉन्ग वीकेंड, आप एक बहुत लंबा यानी वो तवील छुट्टियां गुजारने के लिए आओगे ना। अलोन इन द वुड्स विद डियाना, अकेला मैं जंगलों में डियाना के साथ रहूँगा। राइडिंग अलोन इन द वुड्स विद, और उसके साथ अकेले ही जब घुड़सवारी करूँगा। 1000 ही रोट, और ये सारा कुछ इमेजिन करते हुए 20 के बाद 1000 भी लिख देता है एंड साइंड इट, उसको दस्तखत करता है। हियर यू आर, ये लीजिए, ही सेड, वो कहता है। एंड देयर ओपन ऑल द फ्लाउंसेस ऑफ द पैरासॉल, और वो जो उसके लिबास की जो झालर की तरह, किसी छतरी के झालरों की तरह मानन था, वो बिल्कुल खुल जाता है क्योंकि वो खड़ी होती है ना। ऑल द प्लूम्स ऑफ द पीकॉक, किसी मोर की कलगियों की तरह। द रेडियंस ऑफ द वेव, और उसकी लहरों की वो जो सारी चमक है। और द स्वर्ड्स एंड स्पीयर्स ऑफ एजनकोट, और वो जो तलवारें और जो नेज़े थे एजनकोट की। एज शी रोज फ्रॉम अ चेयर, जैसे ही वो अपनी चेयर से खड़ी होती है। एंड द 2 ओल्ड मैन एंड द 2 यंग वुमेन, 2 बूढ़े मर्द, वो जो उसके मुलाजम हैं, जो 2 बूढ़े हैं और 2 यंग हैं, स्पेंसर एंड मार्शल, विक्स एंड हैमंड, फ्लैटेंड देमसेल्फ, वो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं बिहाइंड द काउंटर के पीछे। कन्वेइंग हिम एज ही लेड हर थ्रू द शॉप, जब वो उसको जो है वो दरवाजे की तरफ छोड़ने के लिए जा रहा होता है। एंड ही वेगल्ड, और वो लहराता है। हिज येलो ग्लव इन देयर फेसेस, अपने वो जर्द ग्लव वाले हाथ उनके चेहरों के आगे। एंड शी हेल्ड हर ऑनर अ चेक फॉर 20,000 पाउंड्स विद हिज सिग्नेचर क्वाइट फर्मली इन हर हैंड्स, और वो बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथों में वो जो 20,000 का चेक है उसको थाम के रखती है। आर द फॉल्स और द रियल, और उसके जाने के बाद अब वो चेक करता है कि क्या वो हीरे असली हैं या नकली हैं। आस्क्ड ओलिवर, वो पूछता है। शटिंग हिज प्राइवेट रूम, अपने ज़ाती कमरे को बंद करते हुए। दियर देवर, वो यहाँ हैं। 10 पर्ल्स ऑन द ब्लॉटिंग पेपर, वो जो ब्लॉटिंग पेपर होता है कि वो पेपर जो स्याही को चूस लेता है ना, उस पेपर के ऊपर वो हीरे पड़े थे। ऑन द टेबल, मेज पे। ही टुक दैम टू द विंडो, उनको खिड़की की तरफ लेके जाता है। ही हैड दैम अंडर हिज लेंस टू द लाइट, और वो से के जरिए उनको परखता है। दिस देन तब वाज द ट्रफल ही हैड राउटेड आउट ऑफ द अर्थ, यानी ये उसकी लस्ट है। वो जो ट्रफल मजीद के लिए उसकी लस्ट थी ना, तो कहता है कि ये वो चीज़ है जो मैंने ज़मीन से खोद के निकाली है, ये वो नई चीज़ है जो मैंने अपने लिए पाई है। रॉटन एट द सेंटर, जो कि बिल्कुल बोसीदा है, गली सड़ी है। रॉटन एट द कोर, उसके मरकज से बिल्कुल बोसीदा है। फॉरगिव मी ओ माई मदर, यानी अब उसे पता चल जाता है कि उस डचीज़ ने फिर से उसको जो है वो अपनी बिहला फुसला के जो है वो धोखा दिया है। तो वो अपनी माँ से जो है वो माफ़ी मांगता है उसकी तस्वीर के सामने खड़ा होकर। ही साइड आह बढ़ता है। रेजिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को ऐसे उठाता है एज इफ ही आस्क पार्डन ऑफ द ओल्ड वुमन इन द पिक्चर, गोया कि वो अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा है। अगेन ही वॉज अ लिटिल बॉय इन द एली, और फिर दोबारा से, यानी फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, फिर दोबारा से अपने आप को अपने पास्ट में जो है वो ले जाता है। और अभी भी वैसे ही किसी एक छोटे बच्चे की तरह जो एक गली में भाग रहा था। वेयर दे सोल्ड डॉग्स एंड संडे, जहाँ पे वो जो है वो कुत्ते बेचा करते थे। फॉर, क्योंकि ही मर्मर्ड, वो सरगोशी करता है। लेइंग द पाम्स ऑफ हिज हैंड्स टुगेदर, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करके। इट इज़ टू बी अ लॉन्ग वीक एंड, ये हफ्ता वाक़तन बहुत तवील होगा। ओके अब हमारी टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सुबह आपने फर्स्ट मेन क्वेश्चन जो है वो जो मॉरल डिके या फिर मॉरल डाउनफॉल ऑफ द एलीट क्लास है, अरिस्टोक्रेसी, इंग्लिश की अरिस्टोक्रेसी है, वो उसके बारे में करना है। इसमें आपने ओलिवर बेकन और द डचेस ऑफ लैम्बॉर्न, इन दोनों के कैरेक्टर्स को, इन दोनों की जो वाइसेस इनमें पाई जाती हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ को, जो करप्शन इनके अंदर पाई जाती है, वो जो सारे 1 बाय 1 हमें एक्ट का पता चलता है, उन सबको जो है वो आपने डिस्कस करना है। क्लियर है? ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफिज़।